नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया खबर। कैलाशपुरी मोड़ स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट पे हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से भारतीय संस्कृति और संतों पे हो रहे लगातार हमले को रोकने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व पे प्रखर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संतों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सनातन धर्म में संतों की इज्जत किए बगैर हिंदुत्व नहीं हो सकता। संत श्री आसाराम बापू जो कि बलात्कार के मामले में सजा काट रहे हैं, उस पर धनंजय देसाई ने कहा कि संत श्री आसाराम बापू पे जितनी भी एलिगेशन, मुकदमाएं, धाराएं लगाई हैं, वो सरासर गलत हैं। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को द्वारा कहना चाहता हूं कि संत श्री आसाराम बापू पे हो रहे अन्याय के हम खिलाफ हैं, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। धर्म रक्षकों को कारावास में डाला जा रहा, धनंजय देसाई। संतों पर लालछन लगाकर किया जा रहा बदनाम, धनंजय देसाई। संतों पर हो रहे अत्याचार पर एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। कैलाशपुरी स्थित सेल्फी रेस्टोरेंट पर हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय सनातन संस्कृति व हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा कि हिंदू संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सनातन धर्म में साधुओं का सम्मान किए बगैर हिंदुत्व नहीं सकता। तो सनातन धर्म के महापुरुषों का अपमान व उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। धनंजय देसाई जी ने संत आसाराम जी बापू को भारतीय सनातन धर्म की रक्षा प्रणाली की उपमा दी है। संदर्भ ये है कि गए 9 वर्षों से संत श्रेष्ठ भारत के शिखर पुरुष अध्यात्म के परम पूज्य आसाराम जी बापू झूठे अनगरल आरोपों में कारावास भोग रहे हैं और हम सब भारतवासी अपनी सभ्यता को नष्ट करने वाली शक्तियों का मुख्य दर्शक बनकर समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में बसे भारत को जगाना चाहते हैं कि ये भारत है। भारत में ऐसे भी षड्यंत्रकारी है जो JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े 100 करेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले दुष्ट भी इस भारत में रहते हैं। NRC और CA जैसे राष्ट्रहित के कानूनों को विरोध करने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ भी इस भारत में बसती है। तो भारत को छल से, जो बल से नहीं मिटा पाए, वो छल से मिटाना चाहते हैं और उसी छल को उजागर करने के लिए और संतों के ऊपर निरंतर आरोप चरित्रात्मक कर उनका चरित्र हनन करना, ये भारत विरोधी भयंकर भीषण षड्यंत्र है। तो हम किसी भी आरोपों से परे होकर अपने अपने कुल की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हम भारत के सारे पत्रकार जो हमारे कुल से है, हम किसी जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ या राजनीतिक पक्षों से भी आते होंगे, तो हम सभी का मूल भारत है और भारतीय सभ्यता हमारी कुल की मर्यादा है, नींव है। हम ये समझे कि बवंडर में लड़ाई होगी। देखिए, लड़ाई जो हो रही है न्यायिक पालिका के अंतर्गत में, न्याय के विभाग के ऊपर सबको विश्वास है और शायद यही कारण है कि जब दो लड़ते हैं तो एक कहता है, दोनों ही कहते हैं हम तुझे कोर्ट में देख लेंगे। तो वो कोर्ट का जो मानना है, विश्वास है, वो कहीं ना कहीं एक आम विश्वास है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे जो लगता है कि आज ये जो धर्म रक्षा मंच जो बनाया गया है या जैसे निर्मित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि संत बाबा आसाराम बापू जी को बाहर लेकर के आना। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आप लोगों के माध्यम से एक दरखास्त करना चाहता हूँ, खास तौर पर शासन प्रशासन से, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चाहें, माफ कीजिएगा मैं सीधा उन्हीं को ही बोल रहा हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहें तो क्या किसी भी कोर्ट की कार्रवाई त्वरित नहीं हो सकती है? क्या MLAs की, MPs की नहीं होती है? अगर होती है तो फिर इतनी देर क्यों, तारीखों पे तारीखें क्यों, और फिर वही अवेलना या जिस तरीके की धारणा के भाई देरी से, क्योंकि देरी से या विलंब से आया हुआ न्याय भी कहीं ना कहीं अन्याय होता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि भाई अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो इसमें हस्तक्षेप करें, अगर उन्हें लगता है तो। लेकिन चूंकि अगर कहीं राजनीतिक कोई लाभ मिल रहा है तो उसकी कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब जनप्रतिनिधि भी शायद इस समय नहीं बोल पा रहे क्योंकि चुनावी बयार है और चुनावी बयार में कोई इस समय नहीं लेना चाहेगा। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि आपके अपने जो अपने साधक लोग हैं, उन साधकों को इकट्ठा करिए, उनकी भीड़ दिखाइए, क्योंकि इस लोकतंत्र और राजतंत्र में कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र भी चलता है।
और इस भीड़ तंत्र को आप दिखाइए, भीड़ तंत्र को सामने दिखा करके आप सामने दबाव बनाइए, जैसा दबाव किसान आंदोलन में किसानों ने बनाया। तो इस तरह के दबाव में अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो संत किस तरह का आईना दिखाएंगे फिर? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर सबको वोटों की आकांक्षा रहती है और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि वो अपने वोटों को गिराए। तो अगर हम भीड़ तंत्र को ले जा करके सामने अगर रखें, आप बापू जी के जितने भी साधक लोग हैं वो लोग जाएं सामने, गुहार करें, दरखास्त करें और वो रख करके उसको आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है शायद इससे अच्छा स्टेप कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आगरा के नहीं, जैसा कि यहाँ पर संत सम्मेलन किया जा रहा है, अपितु पूरे भारतवर्ष के संतों को एक मंच पर लाया जाए और एक मंच पर ला करके